Hello, I am Indira Vinay Patel, Biology Department, PSGVP Mandals, Arts, Science and Commerce, Junior College Shahada, District Nandurbar. Today we study about plant growth and mineral nutrition part 2, in which the contents of these chapters are as follow. We study about the following plant growth hormones. First one, gibberellins. Second, cytokinins. Third, ethylene. Fourth one, abscisic acid. Now we start the first hormone, जिबेरेलिन्स। जिबेरेलिन्स ये एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन से ये रूट टिप और डेवलपिंग सीड्स में एबेंडेंट क्वांटिटी में मिलता है। ये वस्कुलर टिश्यू के थ्रू नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट शो करता है। जापानी साइंटिस्ट कुरोसुवा ने 1926 में जिबेरेलिन को फर्स्ट टाइम जिबेरेलिया फिजिकुराए फंगस में आइसोलेट किया था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब राइस प्लांट पर जिबेरेलिया फिजिकुराए का इन्फेक्शन हुआ तो प्लांट में एक्सटेंसिव स्टेम इलांगेशन ऑब्ज़र्व किया और उसे बैकेंड डिसीज़ नाम दिया। जिबेरेलिन को याबुता और सुमिकी नाम के साइंटिस्ट ने 1938 में क्रिस्टलाइन फॉर्म में फंगस कल्चर से आइसोलेट किया और उसे जिबेरेलिन नाम दिया। ये जो जिबेरेलिन हार्मोन है यंग लीव्स में, सीड्स में, रूट्स में और स्टेप टिप्स में सिंथेसाइज होता है। ये जिबेरेलिन हार्मोन्स मेल्वेनिक एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है। जिबेरेलिन के 150 से भी ज़्यादा फॉर्म के बारे में जानकारी है, केमिकल टाइप्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है। GA3 सबसे कॉमन और बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। ये कंटेन करता है एक गिबेन रिंग, एक साइक्लिक डिटरपिन और 4 आइसोपरिन यूनिट्स। यहाँ पर हम इसका जो फिगर है GA3 फॉर्म का, ये केमिकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें इस 4 यूनिट्स दिख रही है, एक डाइटेपेरिन रिंग्स दिख रही है और एक जिबेरेलिन रिंग अपने को वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब जिबेरेलिन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट और एप्लीकेशन की स्टडी से पहले हम उसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स आती है उसकी स्टडी पहले करने वाले हैं। उसमें एक टर्म आती है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मीनिंग होता है कि जो रोजेट हैबिट वाले प्लांट से, जैसे कैबेज, उसमें जस्ट फ्लावरिंग के पहले इंटरनोड का इलॉन्गेशन होता है, उस इलॉन्गेशन को कहा जाता है बोल्टिंग। जैसे ये कैबेज प्लांट है, ये बोल्टिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। जिबेरेलिन हार्मोन सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। जब सीड के अंदर ये वाटर के साथ एक्ट करता है तो सीड की डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाती है और सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है लॉन्ग डे प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से ज़्यादा लाइट पीरियड का रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जाम्पल से सनफ्लावर, बीट, लेट्यूस, ग्रेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स का मीनिंग होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से कम लाइट पीरियड की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट्स। जैसे एग्जाम्पल से राइस प्लांट, सोयाबीन प्लांट, ओनियन, क्रिसमस प्लांट, कैक्टस एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन मतलब ऐसा जब जर्मिनेटिंग सीड्स या सीडलिंग्स को में
अर्ली फ्लावरिंग के लिए को प्रमोट करने के लिए जब चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन सीड्स को बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर पर जब रखा जाता है और बाद में उससे जब सीडलिंग को प्लांट सॉइल में लगाया जाता है, तो इसमें जो फ्लावरिंग है, जैसे 2 सीज़न में अपने को प्लांट के अंदर फ्लावरिंग मिलती है, तो वो एक पहले सीज़न में ही अपने को फ्लावरिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को कहा जाता है वर्नेलाइजेशन। जैसे सनफ्लावर प्लांट के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब उसके अंदर कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं किया है तो फ्लावरिंग अपने को जल्दी दिखती नहीं है, लेकिन जब 1 to 2 वीक्स के लिए जब उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद फ्लावरिंग देखते हैं तो इस तरह की फ्लावरिंग वहाँ पर दिखती है। 3 to 4 वीक्स के जब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया तो फ्लावरिंग इस तरह से अपने को वहाँ पर दिखती है। ये सब वर्नेलाइजेशन की प्रोसेस की मदद से होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है सेंसेनेंस। सेंसेंस का मतलब होता है कि जब सेल अपने डिवाइड, ग्रोथ और अदर फंक्शन करने की एबिलिटी जब उसमें लॉस हो जाती है तो उसको कहा जाता है सेंसेनेंस। एक ये जो सेंसेनेंस है एक डिजनरेटिव प्रोसेस है, कोई पॉजिटिव फीचर इसमें हमको दिखता नहीं है। नेक्स्ट वन है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है कि जब लीव्स, फ्लावर, फ्रूट से मैच्योर हो जाते हैं तो ये प्लांट से अलग होते हैं। सेपरेट होने के लिए उनके जो पेडंकल है, पेडिसिल है, पीटियोल से वहाँ पर एक एब्सिशन जोन तैयार हो जाता है और एब्सिशन जोन को तैयार करने के लिए एब्सिसिक एसिड वहाँ पर काम करता है और वो उसको एक प्लांट से लीव्स, मैच्योर लीव्स, फ्रूट्स को सेपरेट करता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्सिशन। जैसे ये फिगर के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सेपरेशन लेयर दिख रही है। सेपरेशन लेयर के पास में प्रोटेक्टिव लेयर है और साथ में एब्सिशन जोन पूरा तैयार हो गया है। उसके कारण लीव्स वहाँ पीटियोल से अलग हो गई है, सेपरेट हो गई है और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्सिशन। नेक्स्ट अब देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबेरेलिन। जिबेरेलिन बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रोक करता है। जब जिबेरेलिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो बर्ड की डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाती है और वो जर्मिनेट हो जाती है। इसी तरह से ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। साथ ही में सबसे ज़्यादा जिबेरेलिन का इफ़ेक्ट स्टेम इलांगेशन में होता है, जब वो इंटरनोड्स की जो लेंथ है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसके कारण स्टेम इलांगेशन होता है। साथ ही में ये प्रमोट करता है बुल्टिंग को कैबेज प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट वन, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ रूट के और डिले करता है सेंसेनेंस और प्रिवेंट करता है एब्सिशन से। ये जिबेरेलिन सीड डॉर्मेंसी को ब्रोक करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ जिबेरेलिन। जिबेरेलिन टोमेटो में, एप्पल्स में, पियर्स में पार्थेनोकार्पी प्रोसेस को इंड्यूस करता है, जिसके कारण सीडलेस फ्रूट्स तैयार होते हैं और साथ ही में लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ये जिबेरेलिन्स फ्रूट की साइज को इंक्रीज़ करता है और ग्रेप्स में जो उसका बंच होता है उसकी लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह से जब जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जैसे मेज प्लांट है उस पर जब जिबेरेलिन अप्लाइड करते हैं तो उसका जो ड्वार्फ प्लांट का स्टेम है वो रेपिडली इंक्रीज़ हो जाता है और वो जो लॉन्ग प्लांट्स जो मेज के रहते हैं वैसी हाइट वो एक्वायर कर लेता है। जिबेरेलिन जो है वर्नेलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को ओवरकम करने का काम करता है। यानी जिबेरेलिन अप्लाई कर दिया तो अपने को वर्नेलाइजेशन की प्रोसेस की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती नहीं है। नेक्स्ट वन, जिबेरेलिन जो है मेल फ्लावर का प्रोडक्शन फीमेल प्लांट के ऊपर करता है। अब हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ने वाले हैं, दूसरा हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के अंदर हम देखेंगे कि साइटोकाइनिन एक सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है।
साइटोकाइनिन जो वर्ड है लेथम नाम के साइंटिस्ट ने क्वाइन किया था। फर्स्ट साइटोकाइनिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है स्कूग एंड मिलर। उन्होंने 1954 में टिश्यू कल्चर जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज़ होता है, और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जब उन्होंने सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट्री फूड जैसे कोकोनट मिल्क और डिग्रेडेड सैंपल ऑफ डीएनए को ऐड किया, तो उसके कैलस में प्रोलिफरेशन ऑब्जर्व किया और उसी को उन्होंने नाम दिया काइनेटिन। केमिकली काइनिन जो का नाम है 6 फरफोराइल एमिनो प्यूरिन। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन है को ऑब्टेन किया गया फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन्स, और उसे ऑब्टेन किया था लेथम नाम के साइंटिस्ट ने, और इसे नाम दिया, इस फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन का नाम दिया जेटिन। सिंथेटिक साइटोकाइनिन जो है उसका नाम है 6 बेंजाइल एडेनाइन। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स के साइटोकाइनिन्स रिकॉर्ड किए गए हैं। बनाना फ्लावर्स, एप्पल और टोमेटो फ्रूट्स, कोकोनट मिल्स में नेचुरल साइटोकाइनिन्स रिपोर्ट किए गए हैं, हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। हाई साइटोकाइनिन शूट इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब साइटोकाइनिन का जो लो रेशो रहता है वो ऑक्सिन को इंड्यूस करता है रूट डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हाई रेशो बड और शूट के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन है, उसका जो रेशो है और उसका जो इंटरएक्शन है वो कंट्रोल करता है मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन। इसी के आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वन, ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स और एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है बाय सेल डिवीजन। आगे हम पढ़ रहे हैं, वापस देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेंसेनेंस एजिंग को और एब्सिशन प्रोसेस को प्लांट ऑर्गन्स के अंदर डिले करता है। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसी रिपोर्ट रिचमंड और लैंग नाम के साइंटिस्ट ने 1957 में दी है। साइटोकाइनिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है, सेल का एक्सपांशंस करता है। ये साइटोकाइनिन सीड जर्मिनेशन और सीड जर्मिनेशन को क्रिएट करता है और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। साइटोकाइनिन्स का एपिकल डोमिनेंस पर रिवर्स इफेक्ट होता है। ये इंड्यूस करता है आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं इथिलीन। इथिलीन्स के बारे में फर्स्ट वन, ये केवल प्लांट्स के अंदर एक ही गैसियस हार्मोन हमको मिलता है, उसका नाम है इथिलीन। इथिलीन का जो है डेनी नाम के साइंटिस्ट ने 1954 में ये बताया कि इथिलीन फ्रूट राइपनिंग के लिए इफ़ेक्टिव है। गेन ने 1934 में एस्टेब्लिश किया कि प्लांट्स नेचुरली इथिलीन को सिंथेसाइज कर सकता है। 1930 के अंदर क्रूकर नाम के साइंटिस्ट ने यह प्रपोज किया कि इथिलीन फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथिलीन
उसका नाम है इथेप्टॉन। ये सिंथेसाइज होता है रूट्स, शूट्स, एपिकल मेरिस्टेम्स, राइपनिंग फ्रूट्स के अंदर। इथिलीन एक सिंपल गैसियस हाइड्रोकार्बन है और इसका इसेंशियल रोल होता है फ्रूट राइपनिंग में। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। ये जो इथिलीन है ये फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, जैसे बनाना है, एप्पल है, मैंगोज़ के अंदर ये का फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। साथ ही में जो ये लेटरल प्लांट्स की जो लेटरल रूट से उसके इनिशिएशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इथिलीन सीड डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। नेक्स्ट वन, इथिलीन जो फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स में एब्सिशन लेयर तैयार होती है उस एक्टिविटी को एक्सीलरेट करने का काम, एब्सिशन एक्टिविटी को एक्सीलरेट करने का काम इथिलीन करता है। इथिलीन इनहिबिट करता है लेटरल बड्स की ग्रोथ को और जो एपिकल डोमिनेंस है उसको बढ़ाने का काम करता है और फ्लावरिंग को कम करता है। अब आगे देखते हैं और भी है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इथिलीन। it is associated with the enhancement of process of सेंसिनेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। मतलब जो इथिलीन है जो प्रोसेस होती है सेंसिनेंस की, उसके साथ ये एसोसिएट होता है। ये इथिलीन फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करने का काम करता है, एक्सेप्ट पाइनएप्पल फ्रूट को छोड़कर बाकी में सभी में फ्लावरिंग को इनहिबिट करने का काम ये करता है। इसी तरह से लीव्स और फ्लावर्स की जो ड्रॉपिंग होती है वो भी इथिलीन के कारण होती है। इसी तरह से जो एक यहाँ पर जो फ्रूट है जब राइप हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर से वो डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाता है। जैसे तो उस टाइम पर जो उसमें ये कलर चेंज करने का काम एक एंजाइम करता है जिसका नाम है क्लोरोफाइलेस एंजाइम। और तो उसकी जो एक्टिविटी है उसको एक्सीलरेट करने का काम, क्लोरोफाइलेस एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सीलरेट करने का काम इथिलीन करता है। अब हम देखेंगे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, ये नेचुरली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन से 1961 से लेकर 1965 के बीच में कॉर्न्स एंड एडिक नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कॉटन बॉल्स की शेडिंग होती है वो केमिकल सब्सटेंस एब्सिशन फर्स्ट और एब्सिशन सेकंड के कारण होती है। 1963 में वेरिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक सब्सटेंस जो आइसोलेट किया एकेर बर्ड से, तो और ये जो सब्सटेंस था ये बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है और इसीलिए उसका नाम दिया उन्होंने डॉर्मिन। और इसी तरह से ये दोनों आइडेंटिकल सब्सटेंस एब्सिशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड डॉर्मिन, उन्होंने उसे एक कॉमन नाम दिया जिसे कहा गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होता है लीव्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में, सीड्स में। केमिकली एब्सिसिक एसिड एक 15 कार्बन स्क्वीटर पेनाइड है और ये मेल्वनिक एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। इसके अंदर देखेंगे कि एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी इन मेनी प्लांट्स। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है डॉर्मेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस। ये एक्सीलरेट करता है सेंसिनेंस ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट वन, ये इनहिबिट्स
और डिले करता है सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन को। और वस्कुलर कैम्बियम में माइटोसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करके कैम्बियम एक्टिविटी को सप्रेस करने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। अब हम देखेंगे आगे, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजिम में मदद करता है और उसी को कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट। साथ में जब एडवर्स कंडीशन जैसे पानी की कमी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टाइम पर स्टोमेटा को क्लोज करके पानी की कमी को पूरा करते हैं, तो उस टाइम पर ये स्ट्रेस हार्मोन जैसा एक्ट करता है। आगे देखते हैं, इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से हमने सभी जो हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स, 5 तरह के प्लांट हार्मोन्स की स्टडी की है, जिसमें फर्स्ट था ऑक्सिन, सेकंड वन जिबरेलिन, फिर स्टडी किया साइटोकिनिन, उसके बाद स्टडी किया इथिलीन और लास्ट में किया एब्सिसिक एसिड। इस तरह से ये जो चैप्टर है प्लांट 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 ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।